अब हम सूरा अन-नस्र को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 110वीं सूरत है और ये मदीने में नाजिल हुई थी। बल्कि ये पूरे कुरान मजीद की आखिरी सूरत है जो पूरी तरह नाजिल हुई। इसका नाम अन-नस्र यानी अल्लाह की मदद या फतह है और ये नाम सूरत की पहली ही आयत से लिया गया है। ये सूरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी दुनियावी जिंदगी के पूरे होने और कामयाबी के आखिरी मुकाम की सूचना देती है और साथ ही हर मोमिन को शुक्र और इस्तिगफार की अहमियत सिखाती है। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत हिजरत के 8वें या 9वें साल में मक्के की आज़ानी फतह के वक्त या उसके ठीक बाद नाजिल हुई। उस वक्त इस्लाम पूरे अरब में फैल चुका था। लोग जमात के जमात इस्लाम कबूल कर रहे थे और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मकसद पूरा होने वाला था। कहा जाता है कि जब ये सूरत नाजिल हुई तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझ लिया कि अब उनकी दुनियावी जिंदगी का अंत नजदीक है और उन्हें दुनिया से विदा होने का इशारा मिल गया है। ये सूरत एक तरफ तो अल्लाह की मदद से मिली शानदार कामयाबी की खुशखबरी है तो दूसरी तरफ एक गहरी नसीहत भी है कि ऐसे मौके पर घमंड नहीं बल्कि शुक्र और माफी की दुआ करनी चाहिए। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत अल्लाह की मदद और कामयाबी के आने का ऐलान करते हुए होती है। पहली आयत में कहा जाता है जब अल्लाह की मदद और फतह आ जाए। यहाँ मदद से मतलब वो खास तौर पर ताकत है जो अल्लाह ने मुसलमानों को दी और सतह से मतलब मक्के की आज़ादी है जो बिना खून खराबे के हासिल हुई। ये दोनों चीजें अल्लाह की तरफ से एक बड़ी नेमत थी। फिर दूसरी आयत में उस फतह का एक बड़ा नतीजा बताया जाता है और आप लोगों को गिरोह के गिरोह अल्लाह के दीन में दाखिल होते हुए देखें। यानी मक्के की फतह के बाद पूरे अरब के कबीलों में ये खबर आग की तरह फैली कि अब काबा पर मुसलमानों का कब्जा है और उनकी ताकत सबसे बड़ी है। इस वजह से लोग बड़ी तादाद में इस्लाम कबूल करने लगे। ये दृश्य पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने था कि जिन लोगों ने आपको सताया था वही अब जमातों में इस्लाम ला रहे हैं। इस शानदार मंजर के बाद तीसरी आयत में पैगंबर को और पूरी उम्मत को एक बहुत अहम हुक्म दिया जाता है। ये कहा जाता है तो आप अपने रब की तारीफ के साथ तस्बीह कीजिए और उससे माफी मांगिए, बेशक वह तौबा कबूल करने वाला है। यानी जब सब कुछ मिल जाए, कामयाबी हाथ में आ जाए तो उस वक्त घमंड और खुशी में नहीं बल्कि शुक्र और इस्तिगफार में मग्न हो जाना चाहिए। तस्बीह यानी ये ऐलान करना कि अल्लाह हर कमी से पाक है, उसकी तारीफ करो। और इस्तिगफार यानी ये एहसास करना कि हम अपनी कमियों की वजह से उसकी नेमत के पूरे हकदार नहीं हैं, इसलिए उसकी माफी मांगो। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ये सूरत हर मोमिन के लिए हर कामयाबी के वक्त एक सुनहरा नियम बताती है। सबसे पहले तो ये हमें सिखाती है कि हर कामयाबी और मदद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है। दूसरा, ये हमें ये एहसास दिलाती है कि कामयाबी का असली मकसद लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ लाना है, न कि दुनिया पर राज करना। तीसरा और सबसे बड़ा संदेश ये है कि कामयाबी के बाद शुक्र और इस्तिगफार जरूरी है। ऐसे मौके पर इंसान के अंदर घमंड और गुरूर पैदा हो सकता है, इसलिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि उसकी तारीफ करो और उससे अपनी कमियों के लिए माफी मांगो। आखिर में ये सूरत हमें ये भी बताती है कि हर काम का एक अंत होता है। जिस तरह पैगंबर की दुनियावी मिशन की कामयाबी पूरी होने का वक्त आ गया था, उसी तरह हर इंसान को अपने अमल का हिसाब देने के लिए एक दिन अपने रब के सामने जाना है। निष्कर्ष, सूरा अन-नस्र एक ऐसी सूरत है जो कामयाबी के शिखर पर खड़े इंसान को नीचे जमीन पर लाकर खड़ा कर देती है।
ये हमें बताती है कि सबसे बड़ी कामयाबी के वक्त भी इंसान को अपनी बंदगी और अपनी मोहताजी याद रखनी चाहिए। इस सूरत को पढ़कर हर मुसलमान को ये सबक लेना चाहिए कि जब भी हमें कोई नेमत मिले, कोई कामयाबी हाथ लगे, चाहे वो नौकरी में हो, बिजनेस में हो या दीन के काम में, तो सबसे पहले हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारी अपनी मेहनत और अक्ल का करिश्मा है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ने हम पर एहसान किया है और हम उसके एहसान के लायक नहीं है, इसलिए उससे माफी भी मांगते रहना चाहिए। ये सूरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुनिया से विदा होने का संकेत थी और हमारे लिए ये सीख कि हमें हमेशा अपने अंत के लिए तैयार रहना चाहिए। असली कामयाबी आखिरत की कामयाबी है और वही कामयाबी हमेशा रहने वाली है। इसलिए दुनिया की किसी भी फतह पर घमंड न करो, बल्कि अपने रब का शुक्र करो और उसकी रहमत की दुआ मांगते रहो।